Hello, friends. Welcome to another inspiring weekly dose of your most favorite podcast channel, Vision 100, जहाँ पर we discuss all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहाँ पर we could get the time, money, and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं अपने टीम के एक डायमंड कपल से बात कर रहा था जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है. Some time back I was talking to one of my team's diamond couples who's a very successful entrepreneur having a large business, and we were just discussing about their recording. उनकी रिकॉर्डिंग होने वाली थी about their story and Amway was sending across somebody to record their story in video. और बात करते करते as I was just telling them that they should record about their challenges and pain points, उन्होंने मुझसे हंस के बोला कि हमारे तो चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स हमें कभी महसूस ही नहीं हुए. वी नेवर फेल्ट लाइक वी हैड रियली एनी सीरियस चैलेंजेस इन लाइफ बिकॉज एवरीथिंग वी जस्ट काइंड ऑफ टुक एज पार्ट ऑफ द लाइफ. और उसको हंसते गाते हम लोग जो है लाफिंगली वी जस्ट काइंड ऑफ ओवरकेम एवरीथिंग. आप सभी लोगों ने कहावत सुनी होगी कि टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू. और ये कहावत जो है हम लोग कई बार यूज भी करते हैं और डेफिनेटली सबको ही मालूम है कि टफ टाइम्स तो जिंदगी में आते ही आते हैं, बट समटाइम्स दे मेक और ब्रेक एन इंडिविजुअल. कभी कभी लोगों को ब्रेक कर देते हैं और कभी कभी लोगों को वही चैलेंजेस जो हैं ऊंचाइयों पर चढ़ाने में मदद करते हैं. लेकिन ये बात तय है कि डाउनटर्न्स कैन डेफिनेटली रिवील व्हाट द पर्सन इज मेड ऑफ. जब भी डिफिकल्टीज आती हैं वो साफ कर देती हैं कि आदमी किस मिट्टी का बना हुआ है, बिकॉज स्ट्रेसफुल टाइम्स कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट एज वेल एज ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन अ पर्सन. स्ट्रेसफुल टाइम्स जब भी आते हैं तो उससे आदमी के अंदर क्या होता है वो स्पष्ट बाहर आ जाता है और वो बहुत अच्छा बेहतर इंसान भी बन जाता है और कभी कभी वो खराब भी हो जाता है. इट्स अ फैक्ट दैट सम थिंग्स आर विद इन आवर कंट्रोल एंड सम थिंग्स आर नॉट. हम सबको पता है कि कुछ चीज़ें हमारे बस में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती. एंड द की टू मेंटल टफनेस इज टू गेट व्हाट वी वांट फ्रॉम द लाइफ एंड टू नो व्हाट वी कैन डू. साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा जो सक्सेस है वो अल्टीमेटली टाइड होता है कि हमारी प्रोग्रामिंग कैसे हुई है, क्योंकि हमारी जो बिलीव्स हैं, हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, दे कैन बी अ ग्रेट एसेट और दे कैन बी अ ग्रेट लाइबिलिटी. तो दोस्तों, किसी ने भी बहुत सक्सेस अगर लाइफ में लिया है, चाहे वो एथलीट्स हो, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हैं, यू नेम इट, उन सभी लोगों के अंदर मेंटल टफनेस होती है. वो किस फील्ड से आए हैं दैट इज इररेलेवेंट. The fact is that if they are successful over the long run, that means कि वो mentally tough हैं. That is sufficient evidence. दरअसल mental toughness जो है it is a state of mind. It basically defines our durability in the face of adversity and opposition. याद है बचपन में हम लोगों के एक Duracell का ad आया करता था. When we were children there used to be an advertisement of Duracell, where they used to show a small puppet जो कि हमेशा बजाता रहता था and it used to keep going on and on and on. उसका टैगलाइन भी यही था कि keeps going and going and going. तो उसी तरीके से वो ड्यूरासेल बैटरी की तरह जब हमारा एटीट्यूड ड्यूरेबल होता है इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी एंड कुछ भी मुश्किलात आए, एनीथिंग कम्स आवर वे, वी जस्ट कीप गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. दैट इज इन अ नटशेल व्हाट मेंटल टफनेस इज ऑल अबाउट. हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे इर्द गिर्द. अभी हाल ही में जो कोविड हुआ था, सेकेंड वेव हुई थी, उसमें लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज दे exhibited mental toughness. They faced life and death situations and they were basically servicing their patients calmly in the hospitals, doing their duties effectively by being mentally tough. बहुत सी बार entrepreneurs and business owners जो होते हैं startups के, they also face many small or big obstacles and setbacks, and the only way they can succeed in the long run is by overcoming those obstacles and by being mentally tough. लेकिन इन सभी लोगों के जो मैंने नाम लिए ऊपर, हो सकता है आप इनमें से कोई प्रोफेशन के हो और आपने भी मेंटल टफनेस दिखाई हो इन दोस ट्राइंग टाइम्स. डेफिनेटली आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू हु ड्यूरिंग द कोविड सेकेंड फेज exhibited mental toughness and they were able to save lots of lives. लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपने लाइफ में किसी एक जगह पे मेंटल टफनेस दिखाई है, इन द हॉस्पिटल और इन द बोर्ड रूम्स और इन कॉर्पोरेट ऑफिसेस, दैट डजंट मीन दैट ऑटोमेटिकली यू विल शो मेंटल टफनेस इन अदर एरियाज ऑल्सो. बहुत सी बार क्या होता है कि एक डॉक्टर जो होता है या एक एग्जीक्यूटिव होता है, वो बोर्ड रूम में तो ही कैन शो मेंटल टफनेस, लेकिन घर में आके कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर वो एकदम they are able to, they become very weak.
मैं आपको कुछ एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ एक्शनेबल एडवाइस दूंगा विच यू कैन अप्लाई, क्योंकि मैंने क्या देखा है कि नो वन इज बॉर्न विद मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस जो होता है इट कैन बी डेवलप्ड, उसको डेवलप किया जाता है समय के साथ साथ, जैसे कि हम लोग एक मसल डेवलप करते हैं, इट विल टेक एफर्ट। बट यहाँ पर मैं कुछ क्वालिटीज़ बताऊंगा मेंटल टफनेस की, क्योंकि ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है हमारे एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में। बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत सी बार लोग कंप्लेन करते हैं कि फला फला व्यक्ति सो एंड सो दे वर एबल टू बिल्ड दिस बिजनेस फास्टर एंड दे वर एबल टू रीच लेवल्स क्विकर। ऑफ कोर्स देयर कुड बी मेनी फैक्टर्स, बट डेफिनेटली एक चीज़ मैंने देखी है कि कुछ लोगों में टैलेंट कम भी हो बेशक, लेकिन वो मेंटल टफनेस उनके पास होती है, तो वो एक के बाद एक मुश्किलात उनको ओवरकम करके दे ओवरकम ऑब्स्टिकल्स वेरी क्विकली एंड देयर एबल टू गो अहेड एंड गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन देयर वे, और वो बहुत जल्दी अपने रास्ते पे अपने अल्टीमेट गोल पे आ जाते हैं। तो एक मेंटल टफनेस का जो एटीट्यूड होता है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि हम सभी लोग जो होते हैं ना, हमारा एटीट्यूड जो होता है उससे हमारे थॉट्स बनते हैं, और जो थॉट्स होते हैं दे अल्टीमेटली लीड टू सम इमोशंस, और जो इमोशंस हमारे बनते हैं उससे हमारे एक्शंस बनते हैं, और एक्शंस जो हम लोग करते हैं उसी से हमारे मेजरेबल रिजल्ट्स आते हैं लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वालिटीज़ दूंगा मेंटल टफनेस की, एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग, मेनी ऑफ यू थिंक ऑफ योरसेल्फ एज मेंटली टफ, सो लेट अस सी हाउ मेनी यू सेल्फ इवैल्यूएट कि इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज़ और कितनी क्वालिटीज़ जो है वो आप में भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेंटली टफ लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ही स्ट्रांग सेल्फ अवेयरनेस होती है। वो लोग जो हैं वो जानते हैं कि उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो जानते हैं कि लाइफ में उनका पर्पस क्या है, एंड दे आर वेरी ट्रू टू देयर ओन आइडेंटिटी। वो अपने आसपास जो लोग होते हैं उनको खुश तो करने की कोशिश करते ही हैं, दे डेफिनेटली वांट टू प्लीज देयर लव्ड वंस, बट एट द सेम टाइम दे वोंट सैक्रिफाइस देयर ओन इनर ट्रू नॉर्थ, देयर ओन इनर ट्रुथ। वो दूसरे लोगों के ओपिनियंस पे कभी भी अपनी लाइफ नहीं जीना पसंद करते हैं, एंड दे ऑलवेज स्टे ट्रू टू व्हाट देयर प्रिंसिपल्स आर इन लाइफ, एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आप उनसे कोई गलत काम नहीं करवा सकते सिर्फ उनको बहला फुसला के। आई हैव सीन दैट वे। वो अपने घर में भी लोगों को खुश करने के लिए कोई गलत काम नहीं करेंगे जो कि उनको अपनी नज़रों में गिरा दे। सेकेंड थिंग, दे ऑलवेज नो व्हेन टू डिसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम समथिंग विच दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस बाय सिंपली सेइंग नो। दे नो व्हेन टू वॉक अवे। बहुत सी बार क्या होता है ना कि हम लोग किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं या पड़ जाते हैं जहाँ पर हमारे इर्द गिर्द होते हैं लोग हमसे कुछ करवाना चाहते हैं, और अगर हमको लगता है कि ये चीज़, ये काम जो है इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अस, या ये काम जो है ऐसा है कि इसमें हम लोग फंस जाएंगे, तो वेरी क्विकली दे आर एबल टू डिसेंटैंगल देमसेल्व्स। वो अपने आप को उस चीज़ से जो है वो बाहर निकाल लेते हैं इससे पहले कि सिचुएशन उलझ जाए, एंड दे बेसिकली आर वेरी क्विक इन सेइंग नो एंड वॉकिंग अवे। तीसरी चीज़, मेंटली स्ट्रॉन्ग टफ लोग जो होते हैं दे आर वेरी पेशेंट विद देमसेल्व्स एंड अदर पीपल अराउंड देम। बजाय डिमांड करें इंस्टेंट रिजल्ट्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उनको मालूम है कि किसी भी चीज़ को बनाने में, वर्थवाइल चीज़ को बनाने में समय लगता है, फॉर देम टू डू समथिंग दैट दे कैन बी प्राउड ऑफ, एंड गेटिंग ऑप्टिमल रिजल्ट्स, चाहे उनकी हेल्थ ही क्यों ना हो, ऑप्टिमल हेल्थ क्यों ना हो, उनको पता है कि उसमें समय लगता है, तो उनके अंदर पेशेंस बहुत होती है, और वो हर दिन काम करते हैं अपने विजन को अपने सामने रख के, एंड दे कीप वर्किंग टूवर्ड्स इट लिटिल बाय लिटिल। लॉन्ग टर्म मेंटालिटी होती है बेसिकली उनकी। चौथी क्वालिटी जो मैंने देखी है उनमें वो क्या होती है कि उनके पास हमेशा एक सपोर्ट टीम होती है, छोटी या बड़ी। दे हैव अ कम्युनिटी अराउंड देम। दे आर नॉट लोन रेंजर्स कि अकेले सबसे लड़ लूंगा मैं, इंडिपेंडेंट ही काम करूंगा। नो, they are a team person and they always are interdependent on a small team of optimistic, like-minded, positive, uplifting people around them, उन्हीं के जैसे, उन्हीं की wavelength पे। They always have a support team around them. फिफ्थ क्वालिटी मैंने क्या देखी उनमें कि they always regulate their emotions very well. उनका और शब्दों में, in other words, they have a high EQ, emotional quotient, especially in the times of crisis and other situations also. मतलब वो अपना cool रखते हैं, उन्हें कोई प्रोवोक नहीं कर सकता। बहुत सी बार होता है ना, लोग मुझे बोलते हैं कि आप गुस्सा नहीं होते, मतलब ऐसे लोगों को प्रोवोक करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। वो अपना मतलब दे ऑलवेज थिंक बिफोर स्पीकिंग समथिंग, कुछ भी कहने से पहले वो सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे शब्द जो है वापस नहीं आएंगे,
और सिचुएशन जो है बिगड़ भी सकती है, तो उनको प्रोवोक करना आसान नहीं है। 6th क्वालिटी मैंने क्या देखी है कि जो भी लाइफ के डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं वो उनसे बाउंस बैक बहुत जल्दी कर लेते हैं। दे आर एबल टू बाउंस बैक क्विकली फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट्स इन लाइफ, लाइक यू नो ऑल ऑफ अस। वो भी अपने डिसअपॉइंटमेंट्स जो आते हैं, कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, समथिंग डिडंट गो, दे गॉट डिफीटेड इन द शॉर्ट टर्म, दे एक्नॉलेज द डिफीट। वो कहते हैं ठीक है, मान लिया, फॉर नाउ इन द शॉर्ट टर्म आई एम डिफीटेड। बिग और स्मॉल डिफीट वो तो लाइफ का गेम ही है, इट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, इट इज इनएविटेबल। बट वो उन ऑकरेंसेस से, उन परिस्थितियों से सीखते हैं कुछ, और उसके बाद वो वहाँ से कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज निकाल के फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो उनकी क्वालिटी क्या होती है? डिसअपॉइंटमेंट्स आया, एक्नॉलेज किया, सीखा, बाउंस बैक किया और फिर से गेम में वापस आ गए। 7वीं क्वालिटी मैंने क्या देखी है कि उनके अंदर एक विलिंगनेस होती है। विलिंगनेस टू व्हाट? टू फेस अनसर्टेनिटी। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, ये उनका मूल मंत्र होता है। बहुत से लोग जो होते हैं, जब कुछ अनसर्टन सिचुएशन सामने आ जाती है अकस्मात, तो वो कभी कभी सरप्राइज हो जाते हैं। कुछ सरप्राइज होते हैं, कुछ लोग तो पैरालाइज भी हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, यू नो, दे गेट पैरालाइज्ड। सो मेंटली टफ पीपल रियलाइज कि यू नो व्हाइल वी मेक प्लान्स, यू नो, एंड मेकिंग प्लान्स इज ऑलवेज यूजफुल, लेकिन फिर भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस जो है आ जाती हैं, एंड दे कैन क्विकली यू नो स्पॉइल इवन द मोस्ट केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लान्स, यू नो। और जितना भी सुनियोजित काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ अकस्मात सिचुएशन परिस्थिति बन जाती है तो वो फटाफट आपके बढ़िया से बढ़िया प्लान्स को भी धराशायी कर सकती है। तो ऐसे पे दे ऑलवेज लर्न टू अडेप्ट एंड दे ट्रेन देमसेल्व्स टू बी मेंटली फ्लेक्सिबल सो दैट दे आर एबल टू एडजस्ट whenever they are confronted by some unexpected circumstances. So ये एक और एरिया है, this is another area in which mentally strong people they are very different, they stand apart from the rest of the people, you know. 8वीं क्वालिटी मैंने क्या देखी उनकी कि they always nourish their body and mind both. उन्हें मालूम होता है कि healthy body will give me more energy, stamina, और उससे मेरा विल पावर जो है लाइफ में आगे बढ़ने का वो भी स्ट्रांग ही होगा, बिकॉज अ हेल्दी बॉडी इज एसेंशियल टू अ हेल्दी माइंड। तो एनर्जी जो होती है आपकी हेल्दी बॉडी से जो आती है, वही एनर्जी आप अंदर से और लोगों में भी ट्रांसफर कर देते हो। एनर्जी इज ट्रांसफरेबल टू अदर्स। सो मेंटली टफ पीपल दे अवॉइड ईटिंग यू नो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड जंक फूड, दे ट्राई टू ईट मोर ऑर्गेनिक लाइफ फूड फॉर हेल्थ एनर्जी। एक्सरसाइज करते हैं, वॉक, जॉग, यू नो, कीपिंग देमसेल्फ लूज एंड रिलैक्स्ड। और बहुत ज़्यादा काम भी जब होता है तो वो अपने आप को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन ब्रेक्स देते हैं बीच बीच में। दे टेक, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि बहुत देर तक काम करते करते आप उठो, चलो फिरो, टेक अ स्मॉल रिलैक्सेशन मेंटल ब्रेक, और उस टाइम यू नो जस्ट आंखें बंद करके इमेजिन योरसेल्फ बीइंग सक्सेसफुल। ये लोग अपना माइंड को नरिश करने के लिए दे ऑलवेज you know listen to some positive music, listen to motivational audios, podcasts daily. They're always reading something that will uplift them, you know. रात में सोने से पहले या सुबह उठने के बाद, you know, कोई ना कोई सेल्फ हेल्प बुक इनकी हमेशा रीडिंग लिस्ट पे हमेशा चल रही होती है। They're always having a self help book which is always on an ongoing basis in their hands, you know, as and when they get time. एंड न्यूज़पेपर्स में वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। दे ऑलवेज लीव द न्यूज़पेपर्स फॉर द वेरी लास्ट इन द डे। अगर टाइम बचेगा तो देख लेंगे, यू नो, आई वोंट मिस एनीथिंग इवन इफ आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर्स। ऐसा एटीट्यूड होता है उनका। तो दे नरिश देयर माइंड एंड बॉडी। 9th क्वालिटी क्या होती है उनकी? सेल्फ टॉक। वो लोग हमेशा अपने से बात करते हैं। आपको पता ही है पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या होते हैं। दे ऑलवेज अफर्मिंग, दे ऑलवेज टेलिंग देमसेल्व्स यू नो ईच एंड एवरी मॉर्निंग कि भाई आई एम द बेस्ट, यू नो, मैं कर सकता हूँ। ईच डे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। दे आर ऑलवेज डिजाइनिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस फॉर देमसेल्व्स एंड स्पीकिंग, यू नो। उनके शब्द जो होते हैं, देयर वर्ड्स, दे आर वेरी केयरफुल इन देयर वर्ड्स, बिकॉज उनको पता है कि दीज वर्ड्स प्रोड्यूस थॉट्स एंड थॉट्स आर रियल थिंग्स, और वर्ड्स जो होते हैं वो बीज होते हैं। सो बेसिकली इन लोगों के पास जो होता है समय नहीं होता है और इंक्लिनेशन नहीं होता है, वो लग्जरी भी नहीं देते अपने आप को कोई भी नेगेटिव थॉट माइंड में आने का। सो दे आर ऑलवेज हैविंग सम सेल्फ टॉक फॉर देमसेल्व्स, जो कि उनके माइंड में एक मंत्र की तरह जो है वो बार बार आती रहती है और वो बोलते भी रहते हैं, यू नो। दोस्तों, मैंने कहीं पर पढ़ा था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का एक कोटेशन की स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग,
स्ट्रेंथ जो होती है वो लाइफ में हमेशा जीतने से नहीं आती है। योर स्ट्रगल्स विल डेवलप योर स्ट्रेंथ्स। आपकी जो स्ट्रगल्स हैं वो आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी मेंटल टफनेस को डेवलप करेगी। व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप्स एंड डिसाइड नॉट टू सरेंडर, दैट इज द स्ट्रेंथ। जब आप हार्डशिप से आगे गुजरते हैं और डिसाइड करते हैं कि मैं नीचे नहीं रहूँगा, मैं ऊपर उठूँगा, उसी में आपकी स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप होती है। तो मेंटली टफ होना जो होता है एक मसल की तरह होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में जो है आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे। इट जस्ट मीन्स कि आप अपनी मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि कहीं पर भी आपको लाइफ में कुछ भी दिक्कतें आती है, मुश्किलात आती है, आप उनसे बाहर निकल जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू रीच योर गोल। तो मैंने देखा है कि किसी भी लाइफ के एंडेवर में, डेफिनेटली हमारे एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में, मेंटल टफनेस जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज वही जो है डिस्टिंग्विश करती है कि अल्टीमेटली यू विल विन द गेम और नॉट। तो ये है मेरी थॉट्स आज के लिए, एंड दिस इज योर फ्रेंड सुमित बहादुर साइनिंग ऑफ, एंड आई विल टॉक टू यू अगेन वेरी सून। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।